हमारी अनेक एमएसएमई की स्कीम्स चल रही हैं, ये चल रहा है। आपके यहां आंकड़े मेरे नहीं है, आपके यहां 45%, आपके यहां 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को? तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। फिर केजरीवाल जी, आपके यहां आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहां 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं, और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए, तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही कहीं एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए, हम बहस करने को तैयार हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं, बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए, और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है। आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है, नेट पे जाएं आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए, आप भी आइए। लेकिन जो पूर्वांचलियों का इंसल्ट करी थी आपने, उन लोगों की इंसल्ट जो करी थी कि 500 रुपए के टिकट पे आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवा के चले जाते हैं, और इनके कारण कोविड के बेड नहीं मिल पाते, लोगों को, दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता, उसका तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ जवाब है, आपको हाईकोर्ट का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने टिप्पणी करी थी। पूर्वांचलियों के इंसल्ट का जो जवाब है उसको आपको देना चाहिए। आपसे मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करा, आपने कितनी दी? आंकड़ा आपका है 45% का। आपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? आपने एम्स कितने दिए? कोविड मैनेजमेंट में आपके यहां प्रतिदिन टेस्ट कितने होते हैं? कितने आपने टेस्ट कर दिए? इन सब चीजों का जवाब दें। और इसलिए केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की, और आप अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में ये टिप्पणी लेकर आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ टिप्पणियां थी जो भ्रमित करने की थी, तो इसलिए मैंने प्रश्न भी पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कोई जांच होएगी, अधिकृत जांच होएगी, उसके आधार पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अवश्य होगी। सर, केजरीवाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली क्यों नहीं दिया जा सकता है, वो दिल्ली में दे रहे हैं। दिल्ली में वो फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं भ्रमित करते हैं। आप किस तरह से देते हैं, क्या रेट लगाते हैं, उस पर आ जाइए हमारे सामने। यहाँ भी सस्ती बिजली
मैंने फिर मैं आपसे कह रहा हूं, 2 करोड़ की जनता के बीच में किन लोगों कितनी संख्या को देते हैं, उस संख्या का तुलना यहां पे कर लीजिए, हम भी देते हैं वो। ऐसा है फिर आप बहुत बहुत आप तो इतने आप बहुत आपने बहुत विद्वान आप पत्रकार भी हो, तो थोड़ा सा जो केंद्र से उनको धनराशि मिलती है अंडर 14th फाइनेंस कमीशन, उसकी भी तुलना कर लो। तो एक सेकेंड हर चीज का जो बजट मिलता है उससे तुलना करिए और उसका यूटिलाइजेशन करिए। इस तरह से प्रश्न जो पूछे उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। सर, आप एम्स का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली के तमाम जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक दिया है, तो उसको लेकर के कैसा क्या कहना है आपका? मोहल्ला क्लिनिक जो है, तो उससे तो बेहतर हमने टेलीमेडिसिन दिया है, टेली रेडियोलॉजी दी है, टेली कंसल्टेशन दिया है, हमारे CHC चल पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो टेलीमेडिसिन जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो टेलीमेडिसिन का ही है कॉन्सेप्ट मोस्टली। दोनों सरकारें अपना काम कर रही है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो यहाँ पर चुनाव हमने बुलाई नहीं, हम तो स्वागत बोल दिया। हमने क्या बोला, आपने सुना नहीं? सर, अखिलेश यादव कल अयोध्या में आप कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार है, भगवान राम मंदिर बनेगा तो हम सब परिवार आएंगे, बीजेपी का राम नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं, हम तो हमेशा से कह रहे हैं सबके राम है, आप ही नहीं मानने को तैयार थे, आप ही तो अपोज करते थे, क्योंकि आपकी तो तुष्टिकरण की राजनीति थी। हमने तो कहा था पुरुषोत्तम राम, हम ही ने तो कहा था राम राज होना चाहिए, हम तो कह रहे थे। आप ही के सहयोगी, आप ही लोग मिलकर उसका विरोध कर रहे थे। कौन जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ता था, उन्हीं के साथ आप हाथ मिला रहे थे ना। वो ये भी कह रहे थे अयोध्या में आपसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट कराया, उसके बाद नहीं कराया। चलिए, तो फिर उन्होंने करवाया तो हमें तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फिर बता दें हम क्या कर रहे हैं। आप ही ने सब कर दिया, तो आप बताओ ना आपने क्या जो करा, तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ रही है? भाई हमें पड़ रही है तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक, हरियाणा के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, चाहे कि हम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे जो आपने उत्तर प्रदेश में कानून बनाए, चाहे वो लब्जहात को हो, चाहे गौ संरक्षण को लेकर हो, और चाहे जो है वो लोगों से वसूली करने को, संपत्तियों को नुकसान किया। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से सीख रहे हैं बाकी आपके प्रदेश एक रोल मॉडल की तरफ? मैंने बहुत पहले कहा था, एक बहुत पुरानी कहावत थी जिसके बारे में मैंने कहा था, वो बंगाल के ऊपर होती थी। जो बंगाल आज करता है, भारत कल करता है। तो मैंने आज से बहुत दिन पहले कहा था, एक फिक्की का एक प्रोग्राम था, उसमें कहा था कि जो यूपी अब करता है, भारत कल करता है। धन्यवाद।